सत्ता तोड़ने का प्रयास चल रहा था, उनके विरोध में गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन से देश की सत्ता हिली और उस सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों ने यह माना कि ये जो हम फैसला लेने जा रहे हैं, भले वो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों न लिया हो, और उस पर यू टर्न लेने का काम किया, उस पर स्टॉप लगाने का काम किया और कहा कि ये जो वर्ग भेद का मामला है, जो SC में जो उनके आरक्षण में बंटवारे का जो मामला है, उसको यही रोकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये बंटवारा ऐसे नहीं होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जो जजमेंट दिया उस आधार पर नहीं होगा। मतलब ये जो हमारी आज की जो देवी है बहन मायावती, उन्हीं के बदौलत इस कट्टर सरकार ने ये फैसला बदला अपना। तो सम्मानित साथियों, बात ये हो रही है कि माँ रमाई के पास इतना भी धन नहीं होता था कि अपने बच्चों को खाना खिला सके, अपने बच्चों का इलाज करा सके, लेकिन उन्होंने इस विकट परिस्थिति में भी बाबा साहब को डिस्टर्ब नहीं किया, उन्हें उनके कार्य में बाधा नहीं डाली और हमेशा उनका सहयोग किया और हमेशा उनको हौसला दिया, हिम्मत दी कि बाबा साहब आप जो है देश के लिए लड़िए, करिए, हम जो है इस घर की व्यवस्था को देखते हैं। तो मतलब इतना पैसा नहीं था कि बच्चे के लिए कफन तक ले सके माँ रमाई, तो उसको भी पूरा कर दे। जब कफन नहीं था तो माँ रमाई ने अपने जो पहनने वाला वस्त्र था, जिसको हम लोग साड़ी बोलते हैं, उसी का कुछ हिस्सा फाड़ करके और उस बच्चे के लिए कफन बना करके वो जो है शमशान घाट पहुंचा। मतलब इतना बड़ा त्याग कोई सामान्य महिला कर नहीं सकती है। महिला क्या पुरुष नहीं कर सकती, महिला अब जो है काफी विलंब हो रहा है, तो कार्यक्रम को शुरुआत दी जाए। उसके लिए जो हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि हैं, उन सभी लोगों से हमारा विनम्र अनुरोध है, उसी क्रम में जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके मार्गदर्शक, इस जिले की शान माननीय चयन भारती जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आपसे अनुरोध किया जाता है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का काम करें। आदरणीय पूर्व साहब। समिति के जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनसे आग्रह है कि अगर अतिथि आसपास उनको मिल जाए तो उनको वोट देना। जंग बहादुर जी से अनुरोध है कि कार्यक्रम के अतिथि श्रद्धेय पुनीत भारती जी, प्रधानाचार्य आचार्य इंटर कॉलेज, अंशु कुशवाहा जी को बैच लगाने का काम करें। जंग बहादुर प्रधान जी अंशु कुशवाहा जी और रमाकांत जी,
विकास भारती जी से अनुरोध है कि श्रद्धेय पुनीत भारती सरकार बैच लगाकर सम्मान करने का और इंजीनियर विकास जी से अनुरोध है कि बच्चा सिंह राम अवतार बीजापुर जी को बैच लगाकर सम्मान करने का काम करें। मैं सभी के कौशल देवी से आग्रह करूंगा कि वो राम अवतार गौतम जी को बैच लगाकर उनका सम्मान करने का कष्ट है। एक मिनट रुकिए बेटे बेटिया एक रुको तो जगाया हमने सुनी जान के आने की आहट गरीब खाना सजाया हमने हुई है आमद खुशामदी नवर ये कहना दिल को सिखाया हमने हुई है आमद खुशामदी ये कहना दिल को सिखाया हमने खिले हैं आशा के फूल मन में खिले हैं आशा के फूल मन में ये राज उनसे छिपाया हमने खिले हैं आशा के फूल मन में ये राज उनसे छुपाया हमने हमारे माधा गढ़ में जो पधारे बड़े आभारी हुए तुम्हारे हमारे माधा गढ़ में जो पधारे जो संचालक मंडल है उसका अपने बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हुए जिले के कोने कोने से आए छात्र छात्राओं का हृदय से वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात विषय पर ही रखूंगा। विषय से हटकर कोई बात नहीं होगी। सबसे पहले शिक्षा पर बाबा साहब ने जो कहा है उसी पर एक शेर कि तेरे भाग न बदलेंगे कभी पूजा भजन से कि तेरे भाग न बदलेंगे कभी पूजा भजन से पूज कर तुम हुई जो रामो के संग तेरे भाग न बदलेंगे कभी पूजा भजन से पूज कर तुम देख लो राम और के संग। आप बिना तालीम के मिलता नहीं कोई मुकाम जो बाबा साहब ने कहा है कि आप बिना तालीम के मिलता नहीं कोई मुकाम चाहे जितना नष्ट कर दो तेल घी करके हवन चाहे जितना नष्ट कर दो तेल घी करके हवन हिंदुओं के बीच में तो नीची कहलाओगे चाहे जितना जोर से गाते रहो सूत्रों भजन। बैठ रही हूँ बहुत बहुत साधुवाद प्रयास कि बच्चों के भविष्य कैसे संभले क्योंकि बच्चों के भविष्य से संबंधित समाज समारोह है तो उस पर ज़्यादा अपना प्रयास करें तो बेहतर होगा। इसी क्रम में हम एक छोटी सी जल्दी सी प्रक्रिया है उसको बुलाने से पहले शेर पेश कि रुतबा तेरे सर को तेरे संविधान से मिला है रुतबा तेरे सर को तेरे संविधान से मिला है ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है ये सम्मान भी हम सबको तेरे संविधान से मिला है और को मिला होगा आज के मुख्यमंत्री माननीय श्रद्धेय केशव भारती जी एवं मुख्य अतिथि के रूप में हमारे श्रद्धेय भारतीय मंडल अध्यक्ष डॉक्टर गौतम जी बहुजन समाज पार्टी एवं राम अवतार गौतम जी समस्त मंडल की सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करते हुए
सामने बैठे छात्र छात्राएं अभिभावक इन सभी का में जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम और आप यहाँ तक जो पहुंचे हैं उसमें अहम भूमिका किस महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की है। साथियों, वैसे तो हमारे कम से कम हजारों महापुरुष हैं जिनको इतिहास में छुपाने का काम किया। साथियों, इस देश की आजादी के बाद और इस देश की आजादी से पहले भी जिन लोगों के हाथ में इस देश की व्यवस्था रही, इस देश का इतिहास लिखने का काम जिन लोगों को रहा, उन लोगों को इतिहास से नदारत किया। जिन लोगों ने इस देश के बहुजन समाज, SC OBC समाज, धर्मावलंबी, जिनको सूद कहा गया, जिनको देने का वसंत कहा गया, उनके महापुरुषों को इतिहास से दूर रखने का जिन लोगों ने काम किया। साथियों, उन्हीं के हाथ में आज तक इतिहास लिखने का काम है। साथियों, आज हमारी इस देश में जो शिक्षा नीति है वो सारी किताब है। साथियों, इसीलिए आज हम लोगों को कक्षा 1 से लेकर के BA तक की शिक्षा में इतिहास में जो पढ़ाया जाता है उन लोगों को बारे में पढ़ाया जाता है जिन लोगों ने इस देश के लिए, इस देश के अल्पसंख्यक। साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर नगर विकास समिति माधोगढ़ मैं भूर प्रशंसा करना चाहता हूं, दिल से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देना चाहता हूं कि ये समिति निरंतर वर्षों से समाज के, बहुजन समाज के मेधावी बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए एक सम्मान समारोह करते हैं। ये बहुत अच्छी विचारधारा, अच्छी सोच है। इससे बच्चों में उनका मनोबल बढ़ता है, उनको पढ़ने के लिए ललक पैदा होती है। मैं इधर उधर की बातें ना करके केवल एजुकेशन पर बात करूंगा। द ऑन ट्राइब्स लोअर लॉसेस, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। नन्ही चींटी जब चलती है, नन्ही चींटी जब चलती है, चढ़ती पर फेल हो जाते हैं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे सारे हथियार नतमस्तक और कमजोर पड़ जाते हैं। तो मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप अपने परिवार का, समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम में 75% से ऊपर के बच्चों को लिया गया है सम्मान के लिए। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप 75 नहीं, आप 80, 90, 100% पर जाइए। आपका हर जगह सम्मान होगा, परिवार में होगा, समाज में होगा। उनको किया है हिमांशी भन्ना। हम उसको बुलाएंगे, लेकिन बुलाने से पहले हम बेटियों के लिए 2 लाइन बोलना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं या कहते चले आए हैं कि बेटियां जो है थोड़ा कमतर होती है लड़कों से। मानते हैं तो कब पढ़ाते हैं उनको, कब तवज्जो देते हैं, बाहर कब निकालते, डरते हैं ये समाज को ही नुकसान न कर दे, परेशान न कर दे। समस्या भी है हालांकि, लेकिन उसके अलावा भी कुछ बातें हैं। तो बेटियों के लिए हम 2 लाइन बोलेंगे कि रोशन करेगा बेटा, रोशन करेगा बेटा, तो बस एक ही गुण को रोशन। बराबरी पे बैठे हैं, आप सबकी बराबरी पे कुर्सी पे हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। या अगर बाबा साहब इतना संघर्ष नहीं करते, इतना सब कुछ नहीं झेलते, ज्योतिबा राव फुले इतना सब कुछ। और ये प्रतिभा सम्मान समारोह है। यहाँ बच्चों को ओजस्वी भाषण के द्वारा
साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हम कामना करते हैं। और मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को रखूंगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो मास्टर और साहब तब तक उनको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसलिए आपने 75% से अधिक नंबर प्राप्त किया। और मैं बता दूं, आज के समय में क्वांटिटी का महत्व नहीं होता है, क्वालिटी का महत्व होता है। आप काबिल बनिए, काबिल बनेंगे, काबिलियत बनिए। जब काबिल बनेंगे तो कामयाबी आपको झक मार करके आपके पास आएगी, आपको पीछे नहीं दौड़ना पड़ेगा। आपकी कामयाबी आपके पैरों को छुएगी जब आप काबिल बनेंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो नंबर पाकर के अभिमानी हो जाते हैं। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कबीरदास ने एक बात कही थी, कबीर कहा ऊंचे देखी आवाज, काल पवन भवन टुकड़ा ऊपर जाके घास। अर्थात हमें कभी भी अरे रुक जाओ यार। प्रसन्नजीत शिव प्रकाश जी, इनको सम्मानित करने के लिए शालिनी बौद्ध जी और तृतीय किरण चौधरी जी वो आए और इसको सम्मानित करें। इस नाम के प्रसाद आयुष हर प्रसाद उन्होंने 89% प्राप्त किया है। इसके लिए मैं आता हूँ श्रद्धेय मोहित दोहरे ब्लॉक प्रमुख बारागढ़ वो आए और इस बार सम्मानित करें। जय आयु जी हाँ, एक और अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ जो कि आयुष सनोप हर प्रसाद जी हैं। इन्होंने जीआईसी टॉपर
करने का कष्ट है। प्रतिभा सिंह, डॉटर ऑफ विजय सिंह, 87%। आपके नाश्ते की व्यवस्था करी गई है, खाने की व्यवस्था करी गई है, तो ऐसे ना जाएं। ओम नारायण। आपको सम्मानित करने के लिए रमेश वकील साहब सम्मानित करेंगे आपको। अगले बालक के रूप में तान्या देखो। हमारे पत्रकार साथी देखो सामने भैया। मैं आपको समिति को बता दूं, मैंने 14 बार हाई स्कूल किया, 9 बार इंडिया में सबसे ज्यादा एजुकेशन प्राप्त करके इस